स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड डेली अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य बड़ी अपडेट्स को। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन आएंगे खाते में पैसे। मैया सम्मान के 2500 रुपये। झारखंड के मैया सम्मान योजना के लाभुकों को बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नवंबर महीने की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्वी सिंहभूम के जिलों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जल्द ही भेजी जाएगी। इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 2500 हर माह लाभुकों के खाते में भेजी जाती है। पूर्वी सिंहभूम के जिलों में इस योजना के करीब 2,80,000 लाभुक हैं। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निर्देशक नेहा संजवा हको ने बताया है कि राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसे फिर से राशि भेजने जाने की अधिकतम वक्त नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि इस जिले में 3,73,000 आवेदक हैं। हालांकि विभिन्न कारणों से स्वीकृत आवेदनों की संख्या 2,80,000 ही है। बता दें कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले ही लाभुकों के खाते में मैया सम्मान की राशि भेजे जाने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में भी मैया सम्मान योजना की राशि भेजे जाने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का डॉग शहीद, 1 जवान घायल। जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ धमाका। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी धमाका हुआ। इस विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व के प्रिंसिपल सीआरपीएफ डॉग शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान इस घटना में घायल हो गया है। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगल इलाके में हुई। सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। अभियान के दौरान टीम उस क्षेत्र में पहुंची जहां नक्सलियों ने पहले से ही आईईडी लगा रखा था। दुगिया स्क्वेड के क्षेत्र में पहुंचते ही विस्फोट धमाका हो गया, जिससे डॉग की मौत हो गई और उसका हैंडलर मैन घायल हो गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अमित तेरेनू ने बताया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की आवाज़ सुनी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं और विस्तृत जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगा। विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम रोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर भेजा गया है कि विस्फोट के प्रकार और सक्रियता की तरीकों का प्रशिक्षण किया जा सके। पुलिस का आशंका है कि नक्सलियों ने और भी क्षेत्र में आईईडी लगाए हो सकते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए तलाश जारी की गई है। झारखंड के मजदूरों की बढ़ी मजदूरी, अब मिलेंगे हर दिन काम के इतने रुपए। झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्धकुशल, अति कुशल और कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। चारों तरह के श्रमिकों की मजदूरी 502, 527 से 694 और 800 रुपये निर्धारित कर दी गई है। 1 अक्टूबर 2024 में यह मजदूरी दर क्रमशः 487, 511, 674, 777 रुपये दैनिक मजदूरी थी। इस हिसाब से इस वर्ष से दैनिक मजदूरी दर बहुत ही क्रमशः 15, 16, 20 और 23 रुपये की गई है। न्यूनतम मजदूरी दरों का बदलाव महंगाई के आधार पर की गई है, जो जनवरी से 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचना और औसत मूल्य सूचनाओं पर आधारित है। मजदूरी दरों में हुए बदलाव का भुगतान 1 अक्टूबर 2025 की तिथि से किया जाएगा। इसे लेकर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचना जारी कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सोरेन का हमला, कहा झारखंड को लूट कर खोखला करने वाली बीजेपी अब जनता को बरगलाने में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धालूमगढ़ के नरसिंहगढ़ घाट मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कहा है कि झारखंड में स्थापित होने वाली हर कंपनी को 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन्हें राज्य में कोई स्थान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए प्रत्याशी
सोरेन के पक्ष में आयोजित इस सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार बेरोजगार को रोजगार देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। घाटशिला उपचुनाव 11 नवंबर को होना है, जिसमें 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। एक और जनबल और दूसरी और धनबल। सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वे भाजपा के झांसे में न आए। उन्होंने कहा है कि तरह तरह के लालच देंगे, लेकिन आप लोग 2 नंबर बटन दबाकर दशों गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि दें। भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड बने 25 साल हो गए, जिसमें 18 साल भाजपा ने राज किया है। उन्होंने राज्य को लूटकर खोखला कर दिया है। अगर शुरू से झामुमो की सरकार रहती तो झारखंड राज्य आज अलग दिखता। उन्होंने कहा कि अब राज्य की 3.25 करोड़ जनता उनके साथ है और वे हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। झारखंड में अलाव और स्वेटर की दस्तक। 10 नवंबर से लगेगी बेजोड़ ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां हाल ही तक अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री तक था, अभी यह 12 डिग्री तक पहुंच गया है। सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी और पलामू जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में शाम होते ही चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले तक लोग स्वेटर नहीं पहनते थे, लेकिन अब शाम होते ही लोग आग के पास खड़े होकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे में इन जिलों में तापमान 8 डिग्री से 9 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से पश्चिम हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा और हिमाचल में बर्फबारी होने से झारखंड में अचानक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी रांची समेत झारखंड के घाटी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कोहरा और धुंध का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 नवंबर तक सुबह का मौसम कोहरे वाला और दिन का मौसम साफ रहेगा, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।